नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है सीटेट से रिलेटेड। अब आप लोग को साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी पेपर की कटिंग। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सीटेट है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, या चाहे आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो, सबके लिए सीटेट क्या है अब जरूरी हो गया है। अब इससे क्या होगा, तकरीबन 5 लाख के करीब जो टीचर है ना उनको दिक्कत आएगी। देखिए क्या है, जैसे बहुत सारे टीचर है ना, आप दिल्ली वगैरह में भी देखोगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं और वे 15 या 18 साल इतने सालों से लगे हुए हैं और उस टाइम पर क्या था, सीटेट नहीं होता था, ठीक है। तो अब उन्हें भी क्या है, सीटेट क्लियर करना जरूरी हो गया है, ठीक है। या फिर जो प्राइवेट जो टीचर होते हैं है ना, उनके लिए भी सीटेट जरूरी हो गया है। ये हमारे हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। हालांकि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अभी नहीं है, ना ही सीटेट वगैरह कहीं वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ एक पेपर की कटिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये आता है कि जो एस्टेट वगैरह है, अब एस्टेट है, रीट है, अगर उन्होंने किसी बच्चे ने ये पेपर क्लियर कर रखे हैं और सीटेट नहीं कर रखा तो फिर क्या होगी। देखिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट की, अगर आप उसी राज्य के पेपर की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके पास एस्टेट है तो एनएफ है। राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हो, राजस्थान टेट है तो एनएफ है उसी स्टेट के लिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जैसे आपका हो गया केबीएस हो गया, DSSS भी हो गया, है ना, या एनसीटी हो गया, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सीटेट क्या है, मैंडेटरी है। वो तो पहले भी था और अब भी है। यहाँ पर सिर्फ एक फर्क ये आ गया अब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो पहले से ही दिल्ली के अंडर में टीचर लगे हुए हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, उनको भी अब क्या सीटेट क्लियर करना जरूरी हो गया है, ठीक है। और एक यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए तो कोई सीटेट होता ही नहीं है, तो पीजीटी टीचर क्या करें। तो जब पीजीटी के लिए सीटेट है ही नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं है, तो उन्हें तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए कोई जरूरी है नहीं सीटेट। जो सीटेट है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो 1st to 8th क्लास का अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए सीटेट क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि अब सीटेट क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। अच्छा अब यहाँ पर एक बात ये है, प्राइवेट स्कूल में भी अगर मैं हरियाणा की या राजस्थान की बात करूं तो आपको पता है सीबीएसई स्कूल होते हैं, है ना, सीबीएसई स्कूल होते हैं ना हरियाणा में भी और बाकी स्टेट में भी होते हैं। तो सीबीएसई क्या है, सेंटर के स्कूल है ना, सेंट्रल बोर्ड है, तो इनके लिए भी आपके पास सीटेट होना जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर एस्टेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सीटेट होना जरूरी है, ठीक है, सीबीएसई स्कूलों के लिए भी। और अगर आप हरियाणा में या राजस्थान में अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाली क्वालिफिकेशन एनएफ है। आइए मेरे ख्याल से बात समझिए कि सेंटर के लिए या सीबीएसई स्कूलों में जाना है आपको प्राइवेट में, तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। और अगर आप किसी भी स्टेट में वहां के टीचर बनना चाहते हैं, वहीं के रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाले टेट एनएफ है, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो कब होने वाली है, आपकी नेक्स्ट सुनवाई की डेट आ गई है 14 मई, ठीक है। 14 मई को आगे इस पर और सुनवाई होगी, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या पता पीजीटी के लिए भी सीटेट लागू हो जाए, ठीक है।